नमस्कार। तो मैम ये डाउट है मेरा कि पैलिएटिव केयर क्या है एग्जैक्टली? पैलिएटिव केयर एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कि मरीज बहुत बीमार हैं, जो कि लाइफ लिमिटिंग या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस से ग्रस्त हैं, उनका ख्याल रखने के लिए है। तो कॉमन कंडीशंस जिसमें पैलिएटिव केयर यूजफुल हो सकता है? ऐसे मरीज ज़्यादातर तो जो लोग ज़्यादातर ये समझते हैं कि ये खाली कैंसर के मरीज़ों के लिए है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी बीमारियां जैसे हार्ट फेलियर है, क्रॉनिक किडनी फेलियर है या लिवर फेलियर है, या बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेज़ हैं जैसे लकवा मार गया है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि जिनकी उन मरीज़ों का हम ख्याल रखते हैं जो उन बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं। So ma'am, what are the common symptoms with which patients generally come to you in palliative care? ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हमारे पास आते हैं वो आते हैं दर्द की वजह से। दर्द है, बाकी दूसरा पेट में दर्द है, कब्जी है, सांस लेने में दिक्कत है, और एक हम जिसको बोलते हैं फटीग बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है कैंसर के मरीज़ों में भी, और दूसरे वाले मरीज़ जैसे हार्ट फेलियर है कि मरीज़ बोलता है बिल्कुल जान ही नहीं है, उठ ही नहीं सकते, सारी उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की जो एक्टिविटीज़ हैं अफेक्ट होती हैं। Ma'am, if a patient wants to receive palliative care or if somebody wants to consult you for palliative care, then how should they go about it? पैलिएटिव केयर लेने के लिए मरीज़ हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। हम लोग ओपीडी रन करते हैं और उसमें मरीज़ आ सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे हम उनको भर्ती भी कर सकते हैं। हमारे पास इन पेशेंट बेड्स हैं, और बाकी हम होम केयर सर्विसेज भी देते हैं। हम लोग मरीज़ के घर भी जाते हैं, वीडियो कंसल्टेशन देते हैं, और हम 9 से 5 के बीच में हमारी बहुत सारी सुविधाएं फ्री भी हैं, जो कि पेशेंट और उनके रिश्तेदार हमसे टेलीफोनिकली बात कर सकते हैं। हम उसके लिए हम वीडियो कंसल्टेशन में भी देते हैं। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मरीज़ जो जैसे ही उसका पता चलता है बीमारी के बारे में, तो जब उनका कैंसर का ट्रीटमेंट या दूसरा जैसे हार्ट फेलियर का पेशेंट है, तो जो हार्ट फेलियर की दवाइयाँ चल रही होती हैं उसके साथ पैलिएटिव केयर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि हम बाकी सारी ट्रीटमेंट बंद कर दी और हम खाली पैलिएटिव केयर कर रहे हैं। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, और हम एक तरह से एक्स्ट्रा एक सपोर्ट एक लेयर है हमारी जो हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे सपोज कैंसर का ही मरीज़ है, कीमोथेरेपी लेता है, मुंह में छाले हो जाते हैं और तकलीफ़ हो जाती है, तो वो उसके ट्रीटमेंट के साथ साथ ये चलता रहेगा। मरीज़ हार्ट फेलियर का है, बेशक बिस्तर पे है, तो अपने हार्ट फेलियर की दवाइयाँ भी लेगा, और साथ में हम उसको पैलिएटिव केयर के नज़रिए से भी हम उसको सारी सुविधाएँ देंगे। हम तो जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं पैलिएटिव केयर के लिए, तो उन्हें एक्स्ट्रा फ़ायदा क्या होता है? मतलब कुछ सिम्टम्स हैं जो प्राइमरी फिजिशियंस भी मैनेज कर लेते हैं, सो व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा एडवांटेज दैट दे हैव कमिंग टू यू? जैसे मैंने बोला पहले कि हम एक एक्स्ट्रा सपोर्ट एक वो लेयर देते हैं जब, और एक हमारा जो ये पेशेंट क्रॉनिक जिनको भी लाइफ लिमिटिंग इलनेस है, तो उनकी मानसिक स्थिति बहुत नाजुक होती है, तो कम्युनिकेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। इन पेशेंट्स के साथ बातचीत करना, उनको समझाना, ताकि जो उनका जो भी इलाज कर रहे हैं उसका कंप्लायंस ठीक हो। कैंसर का मरीज़ है तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, उन सब वो बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ वो लेता रहे। साथ में उसका न्यूट्रिशन अच्छा हो, न्यूट्रिशन अच्छा होगा तभी वो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी इन चीज़ों को झेल पाएगा, और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक हो। तो ये सब चीज़ों में पैलिएटिव केयर बहुत हेल्प करता है। और सिम्टम मैनेजमेंट इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग पेन में स्पेशलाइज करते हैं। जैसे हार्ट फेलियर का भी पेशेंट है तो डॉक्टर देगा हार्ट फेलियर की दवाई, स्वेलिंग की, और बाकी कार्डिक ड्रग्स देंगे। उनका इतना ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं रहेगा। बाकी का कि मरीज़ बेशक बेड में कन्फाइंड है, तो उसको हम और किस तरीके से उसको मरीज़ को हमें कंफर्टेबल बनाना है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव करनी है, उसकी एक्टिविटीज़ को कैसे लिमिट करना है, उसका एक तरह से जीने का, उसका जो पेशेंट बिस्तर में होता है थोड़ा लाइफस्टाइल ही पूरा का पूरा घर के मेंबर्स का और इसके जो भी घर के लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत बदलाव की जरूरत होती है। एंड मैम, इज इट अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट? नहीं, एक्सपेंसिव तो मैं बोलूँगी नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है। जैसे बाकी ब्रांचेज हैं, कंसल्टेशन चार्जेस जैसे बाकी लोगों के हैं वैसे ही हैं, और दवाइयाँ हमारी
बहुत ज़्यादा हम कोई ऐसा कोई नहीं है कि जो अलग से कोई बहुत ज़्यादा हो। खाली कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जब मरीज़ को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और कई बार जो दवाइयाँ ले रहे हैं उसका कंप्लायंस पुअर होता है, तो कई बार हम इंटरवेंशन पेन ब्लॉक्स लगाते हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर में लगा के देने होते हैं, या कुछ पर्टिकुलर हम कई बार प्रोसीजर्स करने होते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा महंगा बिल्कुल नहीं है जितने बाकी के वो हैं, बल्कि मैं कहूँगी थोड़ा सा कम ही होता है, ऐसा ज़्यादा खर्चे वाली कोई बात नहीं है। एंड मैम, अगर मेरा मरीज़ हॉस्पिटल नहीं आ सकता तो क्या आप लोग घर आके कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं मरीज़ को? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि हम इन पेशेंट, आउट पेशेंट और होम केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हम बाकायदा हम गंगाराम हॉस्पिटल में हैं। बहुत ज़्यादा दूर तो हम ऑब्वियसली नहीं जा सकते, पर आसपास के एरियाज़ हम ज़रूर कवर करते हैं। और हम ये भी ख्याल रखते हैं कि अगर मरीज़ दूर का है तो हम उनको कनेक्ट कराते हैं पैलिएटिव फिजिशियन से। हमारा जो अपना नेटवर्किंग है तो हम उनको देते हैं, टेलीफोन नंबर देते हैं। कई बार हम ज़रूरत पड़ने पर हम पैलिएटिव फिजिशियन से खुद बात भी करते हैं, मरीज़ के बारे में बताते हैं और पूरा इस प्रोसेस को हम फैसिलिटेट करते हैं। अदरवाइज़ हम लोग वीडियो कॉल अटेंड करते हैं। हमारी सिस्टर्स, हमारे जो जूनियर स्टाफ है, हमारे रेजिडेंट्स, जो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम काफ़ी टेलीफोनिकली उसको सुलझा लेते हैं। Thank you, ma'am. That was very informative. Thank you, Rupa.